एक्चुअली कार बुक के घूमना है, ठीक है। मोबाइल में भी ठीक है होगा, लेकिन कार बुक हुआ है, जैसे बुक है, ठीक है ना। और आप लोगों को मालूम होता होगा कि अरुणाचल में एंट्री करने के लिए इलेवन परमिट लगता है, ठीक है। बनाने दिया है, तक नहीं बनाया ना। अभी हमारा नाहरलगुन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गोलो जेम्स थोड़ा बहुत कुछ दिन से एसोसिएशन को फॉर्मेशन किया है और अच्छा एक्टिवेट कर रहा है, तो उसी को हम लोग साथ देते हुए, मेरा तो बिजनेस कम्युनिटी का लीडर है, हमारा दुकानदार को भी बिजनेस कम्युनिटी को भी बोलता है। अब हम बिजनेस करने के लिए मना नहीं है, आप सब बिजनेस करो, अरुणाचल में कोई भी कर सकता है, अरुणाचल का आदमी फ्री कर दे रहा है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट को ठीक ठाक होना है। आप वो कहीं से आया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आया है, आपका नाम एड्रेस आपका स्टेट क्लियर होना है। और पुलिस ये मजिस्ट्रेट से आपका ये इनर लाइन परमिट कंपलसरी है, बिना इनर लाइन परमिट में यहाँ में इजाजत नहीं है। तो हम हर मार्केट का लीडर होके भी समझाता है सबको, आप सबको सब कहीं भी कोना से आओ, वेलकम है बिजनेस करने के लिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट ठीक ठाक होना पड़ेगा। आप गुंडा भी हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, और अपना देश में अपना जगह में किसी को मर्डर भी हो सकता है, तो बिना परमिट में यहाँ आके चुपके बैठा है। और उसको हम मेरा तरफ से साथ देता है सबको। और टाउन को कैपिटल को निधि क्लीन करना हमारा यूथ का ड्यूटी है, और हम लोग बज मार्केट का ड्यूटी है, और पुलिस को कोऑपरेट करता है, मजिस्ट्रेट को कोऑपरेट करता है। मेरा ड्यूटी हमारा टाउन को सिटी को निधि क्लीन रखना, इसलिए हम लोग साथ में रहता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, प्रैक्टिकली फिजिकली हम लोग भी करता है। जो बाहर से मेडिकल ग्राउंड में आने वाला लोग को वही रिक्वेस्ट है कि मैंने आप लोग एक पिया में कुछ समय का आपका इनर लाइन परमिट जो इशू किया जाता है, जैसे कि 15 डेज का होता है, तो 15 डेज का वो परमिट को आप लोग लेके आइए यहाँ पे ना। तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो आप एज ए लीगल में आप गवर्नमेंट का तरफ से अथॉरिटी लेके आते हैं बोलने से तो ठीक है। तो अगर यह आप 15 डेज का लेके या आप परमानेंट सेटल कर रहे हैं, तो आप वो कागज़ का जरिया से आप अपना इनर लाइन जो परमिट है जो यहाँ रहने का उसको आप बना लीजिए, वही है। आज जितने भी लोग पकड़े हैं आप लोग का तरफ से कैसे इनिशिएटिव लिया? हम लोग जितना भी आज जो पकड़े हैं हम लोग का तरफ से तो वही है कि अभी जो आपका यहाँ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यह थाना का जो ओसी मैडम है, वो लोग को हम लोग सौंपा गया है। तो वो लोग जो अपना कानून का थ्रू से क्या करता है वो लोग अपना से करेगा। उसका बाद जो लीगल है उसको मेरा हिसाब से तो आई थिंक बंदरदुआ गेट में छोड़ देना चाहिए इलीगल वाला को, और जो लीगली अगर यह आके थोड़ा कागज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है उसको ये करके कागज़ बना के लीगल में बना के कागज़ को बना के छोड़ देने से भी ठीक ही है हम लोग का यूथ का तरफ तो से। ऐसे देखा जाए तो हर साल को इनर लाइन परमिट चेक करते हैं, मगर ऐसे देखने में और भी पॉपुलेशन बढ़ते जाए है बिना यहाँ पर जो है इनर लाइन परमिट नहीं होकर काफ़ी यहाँ पे अरुणाचल में एंट्री होता है, तो क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम ये बोलेगा कि जो हमारा यहाँ सिटीजन है एंटर नाहरलगुन कैपिटल अंदर में जो सिटीजन है, तो जैसे कि आपका ये कंट्रैक्टर हो गया लेदर हो गया, और जो या बिजनेसमैन लेदर लोग हो गया, वो लोग को हम अपील करेगा कि आप लोग जो लेबर जहाँ से उतारता है तो प्लीज़ आप लोग इलीगल में उतार के मत लाइए, फुल डॉक्यूमेंट कागज़ बनाने का बाद यहाँ में लेके आइए। या हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन या राइट है कौन राइट नहीं है, या आप लोग लेके आ जाते हैं छोड़ देता है, फिर वो लोग अपना मनमर्जी करता है, पुरिया में इलीगल काम करके निकल जाता है, तो उसका कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई पता नहीं करता है। तो इसलिए हम सभी को वही रिक्वेस्ट है, यहाँ का जितना हमारा कैपिटल जो एल्डर्स है सिटीजन है सबको रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग प्लीज़ जब जब अपना ठेकेदार को जब लेबर उतारने देते हैं तो प्लीज़ फुल कागज़ बना के फुल डॉक्यूमेंट्स करके यहाँ लेके आइए। और हम लोग हमेशा ऐसे अभी कुछ महीना का बाद चेकिंग होते रहेगा, तो हम लोग का
ये मैसेज आप लोग पे ये जाता है कि माने आप लोग जो भी यहाँ में लेबर लेके आते हैं उसको फुल डॉक्यूमेंट्स का साथ लाइए, तो हम लोग का चेकिंग हमेशा पार्टनर स्टेप रहेगा, चेकिंग होते रहेगा। तो एज ए मेंबर ऑफ और नाहरलगुन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन हम आज का जो हमें एक्सपीरियंस था उसको हम थोड़ा बता देना चाहेंगे। तो ऐसे देखा जाने से तो हम लोग का लड़की लोग आज फर्स्ट टाइम किया है ये चीज़ में पार्टिसिपेट। और आज हम बहुत सारा हम लोग ये दिल्ली मार्केट साइड में किया था, तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे दिखाई मिला है जो नॉन ट्रैवल वहाँ पर था, जिसका हम लोग मांगा था IFP। तो वो लोग बोला कि आप लोग ऐसे सडनली कैसे चेकिंग कर रहे हैं ना, लाइक ये चेकिंग तो उस समय होता है 15 अगस्त से पहले, मतलब एक पर्टिकुलर डे हिसाब से चेकिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग वेल प्रिपेयर हो जाते हैं वो चीज़ के लिए। अगर हम लोग डेट हिसाब से वो लोग को रखेगा तो वो लोग का क्या हो जाता है कि बाकी समय ऐसे ही घूमेगा, अभी तो हम लोग को चेकिंग नहीं होगा। तो पर्टिकुलर एक टाइम होने से हम लोग वहाँ पे हम लोग अपना रिन्यू कर लेगा या तो फिर बना लेगा। तो ऐसे होने से हम लोग नहीं पकड़ पाएगा कि कौन सच में वो लोग लीगली बैठ रहे हैं ना इलीगली बैठ रहे हैं। तो ये सब बीच बीच में करना चाहिए। और बहुत ऐसे भी हम पकड़े हैं, आज जितना मेरा एक्सपीरियंस था कि उसका बोलना ऐसा था कि मैं उसका रेन्यू नहीं है, मतलब डेट क्रॉस हो गया, लेकिन उसका जो मेन गेट में है वो जो बोले कि हम मेन गेट में सर से बात करके आ गए, लेकिन उसका प्रॉपर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए वहाँ से। तो इस ऐसा को हम लोग क्या मतलब किस हिसाब से हम लोग हैंडल करेगा, थोड़ा इस चीज़ में कन्फ्यूज रहता है। क्योंकि जहाँ में जिसकी बंडल देवा केस है वहाँ में चेक करना चाहिए कि प्रॉपरली अगर हाँ चलो तुमको डेट दिया है रेन्यू करने के लिए, तो उसके लिए एक कागज़ वहाँ से देना चाहिए, तब हम लोग देख सकेगा कि हाँ इसका प्रॉपर है डॉक्यूमेंट, तब हम लोग उसको छोड़ देगा। तो ये सब चीज़ को थोड़ा देखने से ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग आज का जो भी हम लोग किया है चेकिंग, ये सडनली था लेकिन बहुत मतलब अच्छा रहा है हम लोग का ना, बहुत हाँ मीनिंगफुल था। तो आगे भी मतलब ऐसे करना चाहिए बीच बीच में, हम लोग से यही करेगा, हम लोग और भी आगे करने के लिए ट्राई करेगा। जैसे कि आज आप लोग का साथ कोलैबोरेशन करके नाहरलगुन यूथ एसोसिएशन ILP चेकिंग कराया जा रहा है, काफ़ी सुबह से ये ड्राइव कराया जा रहा है, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से किस तरह से योगदान दिया जा रहा है? In collaboration with district administration and police, all Naharlagun Youth Association has appealed us to conduct ILP checking, ILP drive in Naharlagun Township. तो आज का दिन में हम लोग यहाँ पे नाहरलगुन यूथ के साथ पुलिस के साथ हम लोग ILP चेकिंग कर रहा है। अब तक का हम लोग बहुत आदमी उठा भी लिया है। एंड first of all, no, we should know that Arunachal is a protected land, and ये एक restricted area है। For outsiders, इन लोग यहाँ में without valid inner line permit they should not come, and for foreigners we have issued restricted area permit and protected area permit from the Home Department. तो रेस्ट आउटसाइडर्स जो हमारे देश के हैं, इंडिया के हैं, इन लोग जो भी आना चाहता है they should first obtain inner line permit as per 1873 एक्ट के तहत इन लोग पास लेके इनर लाइन पास लेके अरुणाचल में घुसना है। तो उसमें से काफ़ी लोग ऐसा भी पकड़ा गया है जिसका लाइक एक्सपायर हो गया, उन लोगों को आप लोग का तरफ से किस तरह से पेपर करेक्शन किया? इनका जिसका एक्सपायर इन लोग टाइम में रिन्यू कर नहीं पाया है, इन लोग का इनकेस अगर इस सिचुएशन में कोई आया है तो हम लोग रिन्यू कर देंगे, स्पॉट में भी रिन्यू कर देंगे जरूरत पड़ने से। तो आपसे एक सवाल है सर, जो यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो यहाँ के स्टूडेंट है, बिल्कुल 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 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम लोग इनको इनका पास का इनर लाइन परमिट होना जरूरी भी नहीं है। और इन लोग को नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम लोग आइडेंटिटी कार्ड्स के थ्रू इन लोग को आना जाना करने देता है, एंड इट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ना। ये आइडेंटिटी कार्ड के तहत इन लोग को आने दे सकता है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली के साथ सेटल है, जो उनके बच्चे जो यहाँ में पढ़ रहे हैं, उनको किस तरह से नहीं इसको स्टूडेंट लोग का भी तो इन लोग का आइडेंटिटी कार्ड होता है, इन लोग का भी प्रिंसिपल का दिया वाला होता है, उनका तहत इन लोग आ सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। तो आपको तरफ से किस तरह से मैसेज दिया जाएगा? तो मैसेज वही है, अरुणाचल एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो यहाँ में विदाउट वैलिड ILP के तहत इनको यहाँ आना जाना करने का इजाज़त नहीं है। खास करके हमारा देश का अदर देन अरुणाचल जो भी यहाँ आते हैं, इन लोग प्रॉपरली ILP ऑब्टेन कर सकता है। और कोई यहाँ पे जैसे मेरा DRC ऑफिस गुवाहाटी में है, तेजपुर में है, इन लोग भी ILP इशू करते हैं, वहाँ से प्रॉपरली करके यहाँ आना चाहिए।
तो सर अभी फिलहाल जो पकड़ के रखा है उनको क्या किया इसको फिलहाल जो अभी हम लोग जितना पकड़ के रहा है इसको हम वेरीफाई करेंगे और इसको पुलिस वेरीफाई करेंगे इसका है ना नहीं है पास। इन केस नहीं है इन लोग नॉन एफआईआर केस दर्ज करेंगे, इनको नॉन एफआईआर केस दर्ज करके वो हमको रिपोर्ट करेंगे। इसको मैं देखूंगा, इन केस ये होने से बिल्कुल ये नहीं होने से उसको हम एक्शन आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा जैसे होलोंगी पुलिस स्टेशन, बांधदेवा पुलिस स्टेशन, गुमतो पुलिस स्टेशन के द्वारा इनको बाहर कर देंगे। आपका इस चीज पे क्या कमेंट रहेगा? बंदरदेवा, होलोंगी और यहाँ गुमतो में भी चेक पॉइंट रहता है, हाँ। लेकिन होने के बाद भी आज इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। इसको क्या बताऊँ, हम लोग तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हमारा 1873 का एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा सोचता है, लेकिन कहाँ से आदमी आ जाता है, नाला से जंगल से आ जाता है, इनको हम लोग रोक भी नहीं पाता है। लेकिन आने का बाद तो हम लोग इस तरह का बीच में हम लोग वेरीफाई करता है, ढूंढता है, तो चेकिंग होता है, रिगरस चेकिंग ड्राइव चलता है हम लोग टाइम टू टाइम। तो ऐसा करके हम लोग बाहर ही कर देते हैं। सर अभी तक इतना सारा जैसे कि आपने बोला है कि ये नाला से आ जाता है उसको स्ट्रिक्टली पनिशमेंट दिया जाएगा, तो क्योंकि अभी तक उन लोग को दिखाई नहीं देता, स्ट्रिक्टली पनिशमेंट नहीं देने के कारण से उन लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। वो तो है, पनिशमेंट भी इस तरह का आने वाला को सब उन लोग इलिटरेट पार्टी होता है, इनोसेंट है, तो इन लोग को इस तरह का पनिशमेंट भी देने का इतना ये नहीं है। इसको हम लोग समझा रहता है और एक्शन आउट ही कर देता है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, जैसे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, उनमें से कोई इमरजेंसी कारक कोई मेडिकल के लिए भी आ रहे होंगे, किसी के पास नहीं, उससे आप क्या करेंगे? इनका सिचुएशन देख के हम लोग इसको एंट्री भी करने दे देंगे। वो प्रोवाइडेड हम लोग को इंटीमेशन देना होगा, हमको इन केस बताएंगे, पुलिस में अच्छे से बताएं कि आएंगे तो इन लोग को हम इजाज़त देंगे आने का। थैंक यू।